अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरीज और इसके साथ साथ हम ग्रामर को भी डिस्कस करने वाले हैं और एक अच्छी सी हमारे पास एक जो है स्टोरी भी है, सही, इसको भी स्टडी करेंगे और एक काफ़ी इसमें लेसन से भरा हुआ है। ठीक है डिफरेंस, यकीन करिए बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप नाम देख रहे हो, द ऑनेस्ट फार्मर। ठीक है, द जो है एक आर्टिकल है, सही। टोटल कितने आर्टिकल है? 3 है, ए है, एन है एंड द है। ठीक है, द जो है एक आर्टिकल है, स्पेशली यूज्ड फॉर एनी टाइटल और या कोई ख़ास स्पेसिफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बहुत से फंक्शन है, करीबन 21 इसके फंक्शन हैं, जो मैंने एक बाकायदा डिटेल्ड वीडियो बनाया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। सही है, द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है इसका मैंने ईमानदार या मुखलिस। ठीक है, ऑनेस्ट अगर देखा जाए एक एडजेक्टिव होता है। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव बेसिकली एक वर्ड होता है जो आगे वाला, जो चाहे आप नाउन हो जाए या प्रोनाउन हो जाए, जैसे यहाँ पे ए नाउन है, ठीक है, फार्मर क्या करता है, इसी के बारे में बताता है, ख़ास कर या इसके बारे में कोई सिफात बताता है, यानी कि या इसकी अच्छाई बताता है या बुराई बताता है। जैसे यहाँ पे अच्छाई बता रहा है, ऑनेस्ट, सही। ऑनेस्ट मीन अच्छा या ईमानदार। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसकी अच्छाई बता रहा है, सही है। या इसकी क्वालिटी बताता है या क्वांटिटी बताता है या उसकी हालत बता देता है, सही है। तो इस वजह से इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे द ऑनेस्ट फार्मर यानी कि एक ईमानदार किसान। फार्मर मतलब क्या होता है? किसान। बेसिकली ये जो फार्मर वर्ड होता है, एक क्या होता है, ये नाउन होता है। ठीक है, आई होप डिफरेंस यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि देयर वॉज अ फार्मर नेम्ड हैमद। ठीक है, देयर वॉज यानी कि एक किसान था, उसका नाम हैमद था, सही है। देयर जो है डिफरेंस, अगर इसको डिक्शनरी में देखा जाए, इसका मैंने वहाँ, सही है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ए इस्तेमाल हुआ है एक इंट्रोडक्टरी वर्ड के लिए, ताकि क्या करे, इंट्रोड्यूस करे ओल्ड सेंटेंस को। यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है। आई होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा और इसको मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में भी क्या किया है, इसको बयान किया है, सही। यहाँ पे एज ए इंट्रोडक्टरी वर्ड इस्तेमाल हुआ है। देयर वाज अ फार्मर। आ बेसिकली एक आर्टिकल है जो मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, आ मीन एक। ठीक है, यहाँ पे एन भी हो सकता था, एन का भी मैंने एक है, लेकिन क्योंकि इसके आगे जो वर्ड होता है यहाँ पे स्पेशली, ठीक है, इसका जो आगे वर्ड की जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कंसोनेंट है, इस वजह से यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, या कंसोनेंट साउंड कर रहा हो तो भी आप ए का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई वावल हो तो यहाँ पे आप एन का इस्तेमाल कर सकते हो, सही है। देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था, नेम्ड यानी कि उसका नाम क्या था, हैमद था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस की ई यानी कि वो, लिव्ड यानी कि रहता था, सही है। रहने को इंग्लिश में ड्वेल भी कहते हैं, सही है, यानी कि ई ड्वेल्ड वो रहता था या ई लिव्ड रहता था। बेसिकली ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे? जैसे कि ये सब्जेक्ट है आपका, ये वो आपका वर्ब है। अभी वर्ब के सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना ये पास्ट इंडेफिनिट है। ई लिव्ड, वो रहता था कहाँ? इन आ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गाँव में। इन मीन में, एक प्रेपोजिशन है, इसका मैंने ये में। आ अगेन, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आ मीन एक, स्मॉल मीन छोटा, विलेज मीन गाँव। ठीक है, अगेन ये यहाँ पे देख रहे हो। अभी आपके ख्याल में क्या हो सकता है? ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये क्या हो सकता है? इस सुमाल, यहाँ पे कह रहे हैं सुमाल विलेज, ये अगेन यहाँ पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, मैंने क्या बताया यहाँ पे कि एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन का। अभी ये नाउन है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसने क्या किया है, इसकी क्या बता रहा है, इसकी साइज़ बता रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि क्या करता है एडजेक्टिव, एक किसी वर्ड का साइज़ बता देता है, क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, उसकी हालत बता देता है, या उसकी अच्छाई या बुराई, सही है, उसकी साइज़ बता दें तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है। बेसिकली सिफात बयान करें तो एडजेक्टिव कहलाए। यहाँ पे सवाल जो है एक एडजेक्टिव है। विलेज जो है ये क्या है, विलेज एक नाउन है, वो भी नाउन की कौन सी किस्म, नाउन की जो है कॉमन जो नाउन है उसको कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा हो कि यू वर्कड हार्ड यानी कि वो सख्त मेहनत करता था। ठीक है, ई जो है आपका सब्जेक्ट है, वर्क जो है आपकी वर्ब है, वो भी सेकंड फॉर्म, हार्ड यानी कि मुश्किल। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली अगेन पास्ट इंडेफिनिट है, सही है। ए सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद डायरेक्ट आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट उसको समझ लेना। यानी कि वो बहुत सख्त मेहनत करता था, एवरी डे यानी कि हर दिन। ठीक है, किस लिए?
टू ग्रो क्रॉप्स यानी कि फसल उगाने के लिए। ग्रो कहते हैं, ग्रो का मैंने बहुत से बढ़ना भी है, बढ़ाना भी है, यहाँ पे इसका मैंने उगाना है, ठीक है। क्रॉप्स मीन बेसिकली इसका मैंने क्या है, इसका मैंने है फसल, ठीक है। एंड और टेक केयर ऑफ इज फैमिली, और क्या करता था, अपने फैमिली का ख्याल रखता था, ठीक है। डिफरेंस बेसिकली अगर स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस को देखा जाए तो ये आपका जो है ये मैन क्लॉज है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है आपका सेकंड मैन क्लॉज भी होगा, या आप कहते हो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। आई होप डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह आगे लिखा है कि वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, ठीक है। वाइल यानी कि जब, अहमद वाज डिगिंग, अहमद खोद रहा था, ठीक है। डिग कहते हैं खोदने को, और इसकी अगर सिनोनिम की बात की जाए तो इसको एक्सकेवेटिंग भी कहते हैं और अनअर्थिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों इसके सिनोनिम है, इसको लिखो। अच्छा, एक सुबह जब अहमद खोद रहा था, ठीक है, कहाँ पे, इन इस फील्ड यानी कि अपने खेत में। इन जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने ये में, और इस मीन अपने, फील्ड मनी खेत, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस, वाज डिगिंग, ये बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। फिर आगे लिखा हो ई फाउंड, उसने देखा, ठीक है। फाउंड जो है फाइंड की सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने ये पाना या देखना। ई फाउंड उसने देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या देखा, अ स्मॉल बैग, एक छोटा सा बैग। ये स्मॉल अगेन एडजेक्टिव है, सही है। एक छोटा सा बैग किस चीज़ का, ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के जो अशरफियाँ हैं या सोने के जो सिक्के हैं उसके, देखे, ठीक है। कहाँ पे थे, बरीड, मदफून थे यानी दफन थे, ठीक है। कहाँ पे, इन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन में। ग्राउंड कहते हैं यहाँ पे ज़मीन को, ठीक है। यानी कि बेसिकली अहमद क्या एक दिन अपने जो है फील्ड में यानी कि खेत में खोद रहा था, ठीक है। तो उसने एक छोटा सा बैग देखा जो गोल्ड के सिक्कों से भरा हुआ था, और वो जो बैग था वो ज़मीन के अंदर मदफून था, वो दफन था, ठीक है। आई होप डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आपका कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आगे लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स कि ई वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान रह गया। ई वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान रह गया। सरप्राइज्ड को फ्लैबरगास्टेड भी कहते हैं, इसको बिवोल्डेड भी कहते हैं, इसको बैफल्ड भी कहते हैं। ये सारे ये तीनों क्या हैं, इसके सिनोनिम है। खासकर आप हैरान वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हो। सरप्राइज्ड यानी कि बैफल्ड भी कह सकते हैं, बिवोल्डेड भी कह सकते हो आप इसको। अच्छा, वो हैरान रह गया, बट लेकिन हैप्पी, लेकिन खुश था। पहले हैरान हुआ, बाद में खुश हुआ कि सारे सोने के सिक्के हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, दिस गोल्ड यानी कि ये सोना, कैन चेंज यानी कि बदल सकता है, माई लाइफ मेरी ज़िंदगी को, ई थॉट उसने सोचा, सही है। दिस गोल्ड ये सोना जो है मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, सही चेंज ला सकते हैं, ठीक है, उसने सोचा। यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है कैन। कैन बेसिकली एक एक्सिलरी वर्ब है, इसके करीबन 9 यूसेज हैं। इसको स्पेशली आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आप किसी चीज़ के हैल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश स्पीक कर सकता हूँ, इस चीज़ के हैल है, इस चीज़ की सलाहियत रखता हूँ, काबिलियत रखता हूँ, तो मैं कैन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं कैन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, सही है। फॉर एग्जाम्पल ई कैन डांस, सही है, वो डांस कर सकता है। यानी कि जब आप किसी चीज़ के हैल हो तो वहाँ पर आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। और एक छोटा सा डिफरेंस है कैन और कुड में, जो मैंने बयान की एक डिटेल्ड वीडियो में, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आई होप ये जितनी भी वोकैबुलरीज है, सिनोनिम है, ग्रामर है, आई होप अभी तक आपके समझ में आ गया होगा, और ये आप इसको नोट कर रहे होंगे। अगर नोट नहीं कर रहे हो, ऐसा समझो थोड़ा बहुत बेकार है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। However, हालांकि, however मीन हालांकि, अहमद सून रियलाइज्ड, अहमद जल्दी समझ गया। सून मीन जल्दी, रियलाइज्ड मीन समझ गया। अभी रियलाइज जो है इसका मैंने जो है समझ गया, अगर इसकी इंग्लिश के सिनोनिम की बात करें तो समझने को गेट भी कहते हैं, GET गेट मीन समझना। कंप्रहेंड भी कहते हैं, सही है, कंप्रहेंड मीन भी समझना है। आप डिस्कंसर्न भी है, सही है, ये भी डिसन भी है, सही है, इसका मैंने भी समझना है। और अंडरस्टैंड भी है। इन सब को आप समझने में समझने की यानी कि सिनोनिम कह सकते हो, रियलाइज के समझने सिनोनिम कह सकते हो, सही है। अहमद सून रियलाइज्ड, अहमद जल्दी समझ गया, दैट के द लैंड ई वॉज डिगिंग, जो ज़मीन, लैंड कहते हैं ज़मीन, द लैंड यानी कि वो ज़मीन, ई वॉज डिगिंग जो वो खोद रहा था, ठीक है, डिड नॉट बिलोंग टू हिम, उसका नहीं है। डिड नॉट मीन नहीं है, बिलोंग यानी कि उसका, यानी कि ताल्लुक़ रखना, बिलोंग का मैंने ताल्लुक़ रखना, टू हिम यानी कि उसका, सही है।
डिफरेंस है दैट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। दैट जो है इसका अगर उर्दू में डायरेक्ट डिक्शनरी में देखा जाए इसका मैनी वो है, सही है, लेकिन यहाँ पे अगर जुमले में इस्तेमाल हुआ है ये एक यहाँ पे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अभी रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, मैंने अक्सर इसको बयान किया। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये मैन क्लास है इस सेंटेंस के। अभी मैन क्लास के मजीद अगर इन्फॉर्मेशन मैन क्लास के बारे में ऐड करना हो तो आप सब ऑर्डिनेट क्लास ऐड करते हो, सही है। अभी सब ऑर्डिनेट क्लास को ये क्या करता है, ऐड करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये यहाँ पे दैट है, सही है। तो दैट जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ, सही है। अच्छा आगे लिखा कि इट यानी कि ये बिलोंग्ड यानी कि ताल्लुक़ रखता था। इट यानी कि ज़मीन, जो ज़मीन जो ताल्लुक़ रखता था टू इज़ नेबर यानी कि उसके हमसाये का, सही है। उसका नाम क्या था, करीम, यानी कि जो ज़मीन था वो करीम का था बेसिकली, ठीक है। अहमद थॉट, अहमद ने सोचा, सही, यानी कि जो ज़मीन था वो असल में वो करीम का है। तो अहमद ने सोचा, अहमद थॉट, अहमद सोचा। इट थॉट जो है थिंक की सेकेंड फॉर्म है, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट है, सही। अहमद थॉट, अहमद ने सोचा, दिस गोल्ड इज नॉट माइन, ये जो गोल्ड है, ये जो सोना है, ये मेरा नहीं है। नॉट माइन मेरा नहीं है। आई कैन नॉट कीप इट, मैं इन्हें नहीं रख सकता, सही है। कीप मीन रखना, इट मीन इसे, ठीक है। मैं इसे नहीं रख सकता क्योंकि ज़मीन जो है उसकी है, ठीक है, मैंने इसको देखा है लेकिन मैं इसका मालिक नहीं, इसका मालिक असल जो है वो करीम है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा हो कि अहमद वेंट, अहमद गया, अहमद गया, ये वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है। अहमद वेंट, अहमद गया कहाँ पे, टू करीम्स हाउस, करीम के घर पर, ठीक है। यहाँ पे आप एस देख रहे हो, सही, ये बेसिकली यहाँ पे इसका मैंने का के की, ठीक है। करीम्स हाउस यानी कि करीम के घर पर, सही है। ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। ये गो है जो वेंट बन गया है, ठीक है। ये जो करीम्स हाउस ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अहमद जो है करीम के घर गया, एंड और शोड हिम और दिखाया, ठीक है। दिखाया क्या, द बैग ऑफ गोल्ड यानी कि सोने का बैग, सोने का बस्ता, ठीक है। अहमद उसके घर गया और जो सोने का बैग था उसको दिखाया। करीम वॉज शॉक्ड, करीम जो है वो हैरान रह गया या उसको दचका लग गया। अभी शॉक्ड जो है इसकी अगर सिनोनिम की बात करें तो शॉक्ड आप अमेज्ड भी कह सकते हो, सही है। आप एप्पल भी कह सकते हो, सही। आप एगेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। करीम जो है शॉक्ड यानी कि उसको वो हैरान रह गया, उसको दचका लग गया। एंड सैड और कहा, और किसने कहा, करीम ने, कि दिस गोल्ड वाज लॉस्ट, ये जो गोल्ड है ये खोए गए हैं, सही, ये खोए जा चुके हैं। मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले, यानी कि ये जो गोल्ड है ये कई साल पहले गुम हो चुके हैं, सही है। आई एड फॉरगटन, मैं भूल चुका था, एड फॉरगटन भूल चुका था, ठीक है। अबाउट इट इसके बारे में, सही है। अच्छा डिफरेंस एड जो है बेसिकली एड और फिर फॉरगटन, ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है ये, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब जो है एड है और इसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉरगेट की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया, तो ये बेसिकली क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बन गया। जब पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनता है तो आप इसको ट्रांसलेट यूँ करोगे, चुका था, चुके थे, चुकी थी, जैसे कि यहाँ पे आई एड फॉरगटन यानी कि मैं भूल चुका था, ठीक है। अबाउट इट इसके बारे में, अबाउट मीन के बारे में, सही है। आई होप डियर फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आगे लिखा है कि करीम वॉज सो इम्प्रेस्ड, करीम जो है काफ़ी मुतासर हुआ, सही। इम्प्रेस्ड में मुतासर हुआ, इम्प्रेस्ड को एंथ्रल्ड भी कहते हैं, कैप्टिवेटेड भी कहते हैं, ठीक है। करीम जो है काफ़ी मुतासर हुआ किस चीज़ से, बाई अहमद्स ऑनेस्टी, अहमद की ईमानदारी से, अहमद की मुखलसी से, सही। यहाँ पे अगेन एस का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे इसका मैंने कहा कि ऑनेस्टी मीन ईमानदारी। दैट के ई सैड, उसने कहा, उसने क्या कहा, यानी कि करीम ने क्या कहा कि यू कुड हैव केप्ट दिस, आप इसको रख सकते थे, ठीक है। आप इसको रख सकते थे। कीप जो है, कैप्ट जो है कीप की सेकंड फॉर्म है, आप इस यहाँ पे थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। आप इसको रख सकते थे यानी कि इन गोल्ड को रख सकते थे, बट लेकिन यू ब्रॉट इट टू मी, आपने इनको क्या किया, मेरे पास ले आया। ब्रॉट जो है ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यू ब्रॉट इट टू मी, आपने इसको मेरे पास ले आया। आई वांट यू, मैं चाहता हूँ आपको, टू कीप ऑफ इट,
मैं चाहता हूँ आपको कि इसका क्या करें, इसका आधा जो है आप रख लें, यानी कि जो आधा जो गोल्ड है, गोल्ड के सिक्के हैं, इनको आप क्या करो, आप रख लो, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड, इनाम के तौर पर, ठीक है, क्योंकि आपने अब मुझे बताया लेकिन खुद नहीं लिया और सारा का सारा मेरे पास ले आया कि ज़मीन आपकी, आप सारा ले जाओ, तो आप क्या करो कि इनकी जो आफ है, यानी कि जो आधा सोना है, आप ले जाओ इनाम के तौर पर, ठीक है। तो अहमद का रिएक्शन क्या था, अहमद स्माइल्ड, अहमद ने क्या किया, मुस्कुराया, एंड सैड, और कहा, थैंक यू, आपका शुक्रिया, बट लेकिन, आई कैन नॉट टेक व्हाट आई डिड नॉट अर्न, मैं वो नहीं ले सकता, टेक मी लेना, सही है, व्हाट आई डिड नॉट अर्न, जो मैं नहीं जो मैंने नहीं कमाया है, व्हाट डियर फ्रेंड्स अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है जो मैंने एक्सप्लेन किया इसी वीडियो में पहले, ठीक है। अच्छा, व्हाट जो है, व्हाट आई डिड नॉट अर्न, जो मैंने नहीं कमाया, अर्न मीन कमाना, योर काइंडनेस, आपकी मेहरबानी, इज़ इनफ फॉर मी, आपकी मेहरबानी जो है मेरे लिए काफ़ी है, सही है, काइंडनेस मीन मेहरबानी, इनफ जो है, इनफ का मैनी है काफ़ी, फॉर मी यानी कि मेरे लिए, यहाँ पे फॉर मीन के लिए, ठीक है, फॉर मीन मेरे लिए या के लिए, ठीक है। द स्टोरी यानी कि जो कहानी था, ऑफ अहमद्स ऑनेस्टी, अहमद के ऑनेस्टी यानी ईमानदारी का, स्प्रेड फैल गई, स्प्रेड जो है मीन फैलना या फैल जाना, इसमें जो स्टोरी था अहमद के ऑनेस्टी का, अहमद की ईमानदारी का, वो फैल गई थ्रू आउट द विलेज, यानी कि पूरे गाँव में, थ्रू आउट मीन मुकम्मल तौर पर, या में द विलेज यानी कि विलेज में, पीपल लोग रिस्पेक्टेड यानी कि इज्जत दी, एम उसे इवन मोर और ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हुआ, करीम टू ऑफन हेल्प्ड अहमद इन इज वर्क, जो करीम था वो भी क्या करता था, मदद करता था अहमद को उसकी काम में, सही है। आई होप डियर फ्रेंड्स जितनी भी वोकैबुलरीज है, जितनी भी ग्रामर है, आप इन सबको नोट कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट पोर्शन में। हमने इस लेसन से क्या सीखा, इस स्टोरी से क्या लेसन सीखा, यही कि ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमेशा जो है ऑनेस्ट रहो, हमेशा जो है मुखलिस रहो, ईमानदार रहो, इवन व्हेन नो वन इज़ वाचिंग, हत्ता कि आपको कोई नहीं देख रहा, ठीक है। ऑनेस्टी यानी कि जो मुखलिसी है, ईमानदारी है, ब्रिंग्स रिस्पेक्ट एंड पीस इन लाइफ, जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो क्या लाता है, ब्रिंग मीन लाना, रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत और अमन लाता है ज़िंदगी में, लाइफ में, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे एस का इस्तेमाल किया गया है, ब्रिंग्स, तो ये बेसिकली क्या है, ये पास्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सब्जेक्ट होता है, ई शी इट हो या कोई सिंगुलर वर्ड हो, सही सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आई होप इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा, और मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।